Everybody would want to talk about this incident. ठीक है, मेरा opinion था that was a red. Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब क्या ही तगड़ा गेम था यार कल. Tottenham against Liverpool. And by the way, Tottenham are still undefeated under Conte in the Premier League. Conte के लिए ये एक बड़ा point है. But then when you look at how actually Spurs played, do they really deserve to lose or draw this game? नहीं. एक न्यूट्रल सपोर्टर से आप पूछोगे वो कहेगा भाई टॉटनहम और स्पर्स शुड हैव वॉन दिस गेम. तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस मैच के बारे में. व्हाट हैपेंड, वो पेनाल्टी इंसिडेंट, वो रेड कार्ड इंसिडेंट्स एंड ऑल, वो VAR का डूबियस होना एट डिफरेंट प्लेसेस. भाई कंसिस्टेंसी नहीं है VAR की, क्या करोगे. बट देन वी विल बी एबल टू टेक अ लुक एट दैट इन दिस वीडियो. मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उसके. वी विल बी वॉकिंग थ्रू इन दैट होल सिनेरियो जो भी हुआ था. बाकी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट रियल मैड्रिड वर्सेस कादीज match because भाई Madrid had 36 shots जहाँ पे 10 on target थे. Toni Kroos created 10 chances and Hazard started by the way. So let's proceed into the video, but before let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. It's a terrific football application and I personally recommend you guys to have that application in your mobile phone if you're a football nerd enthusiastic like me, and if you want to know everything there is to football about all the teams from all around the world, have to know about what is going on in modern football, want to stay updated with the transfer details, want to know about all the stats of the game, the lineup, the live commentary, OneFootball application is the place to go to. Scan this QR code right over here and download OneFootball app, or you can go into my description and download it from the link over there. So now let's move into the video. Bhai sahab, Tottenham came off as 2-2 draws in this game. ठीक है, Liverpool kind of got lucky कह सकते हो, but on the other hand you could say कि यार Son Heung-min और Harry Kane should have buried the chances that they got. तुम यहाँ पे lineup देखोगे, let me show you the lineup over here. Hugo Lloris, Davinson Sanchez, Eric Dyer, Ben Davies, Sessegnon along with Emerson. Back 5 formation. Yes, that's how you're gonna stop Liverpool. भाई ठीक है, back 5 stuff कर दो वहाँ पे. Harry Winks started in the middle of the park along with Ndombele and Dele Alli. तो बहुत सारे doubts हो रहे थे कि how will these 3 players in the midfield play, because एक balance नहीं है यहाँ पे. नो हॉबियर, नो ऑलिवर स्किप ओवर हियर, एंड अप टॉप सिर्फ हैरी केन एंड सॉन, द 2 पार्टनर्स ओवर हियर. ठीक है, लुकास मोरा नहीं स्टार्ट किया था ये गेम. बाकी अगर लिवरपूल की बात करोगे तो माने, जोटा, साला. डिफेंस में कोनाटे प्लेड, नॉट वैन डाइक. ऊपर से मिडफील्ड में टाइलर मॉर्टन गॉट अ स्टार्ट अलॉन्ग विद नाबी केटा एंड जेम्स मिलर. जैसे मेरा ओवरऑल अजम्पशन है, टाइलर मॉर्टन वाज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड और नॉट एबल टू हैव अ गुड गेम, बिकॉज इतने हाई लेवल का गेम में आई डोंट थिंक सो टाइलर मॉर्टन हैड द बेस्ट ऑफ हिज गेम. बट स्टिल इट्स वेरी अर्ली टू जज दिस गाय. यार 19 ईयर्स ओल्ड है, तो बहुत अच्छी बात है. टाइलर मॉर्टन अगेन गेटिंग अ स्टार्ट. बाकी मिडफील्ड तुम देख रहे हो, इट्स नॉट दैट नॉर्मल मिडफील्ड. हेंडरसन नहीं है यहाँ पे, थियागो नहीं है, फैबिनो नहीं है यहाँ पे. तो बट स्टिल दिस गाइज प्लेड डिसेंट गेम ऑफ फुटबॉल. बाकी अगर थोड़ी सी स्टैट्स की बात की जाए तो देख सकते हो यहाँ पे 57% पोजीशन ऑफ लिवरपूल, 43 एंड 18 शॉट, 6 ऑन टारगेट, 10 शॉट बाय स्पर्स एंड 5 ऑन टारगेट. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी ट्राई टू शो यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड. ऑलराइट, तो एकदम शुरुआत का टाइम था, 1 मिनट अराउंड हो रहे थे. यहाँ पे ट्रेंट ने बहुत ही प्यारा क्रॉस डाला इन द मिड ऑफ द पार्क, यहाँ पे बॉक्स के बीच में. तुम देख सकते हो कितना गैप है, एंड दोनों डिफेंडर्स यहाँ पे एरिक डायर है और यहाँ पे डेविसन सैंचेज है. इन दोनों के बीच में 2 प्लेयर्स हैं लिवरपूल के जो कि यहाँ पे फ्री रोल ले रहे हैं. यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिएगो जोटा और रॉबर्टसन यहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड दे वर फ्री टू हेड इन. यहाँ पे जोटा नहीं, रॉबर्टसन गोज विद द हेडर एंड नियरली मिसेस इट. ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज लेटर पार्ट में देख सकते हो आप व्हाट द हेल हैपेंड. लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ रॉबर्टसन. उसका जो बॉडी स्टांस है वो कवर करने के लिए खड़ा है यहाँ पे एमर्सन रॉयल के रन को कवर करने के लिए. यू नो ही इज पॉइज्ड लाइक दैट. बाकी वो अपने पीछे टर्न करके ही इज लुकिंग कि हाँ ठीक है हैरी केन है मेरे पीछे, बट ही इज थिंकिंग कि ओके ठीक है इब्राहिमा कोनाटे इज ओवर हियर. वो यू नो ध्यान रखेगा हैरी केन का. कोई चांस नहीं है कि यहाँ से एंडोम्बले एक बॉल निकाल दे फॉर हैरी केन. पक्का से मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉबर्टसन थॉट कि यार ही इज गोना गो वाइड बिकॉज दैट्स द ऑब्वियस सॉल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे कह सकते हो काइंड ऑफ नॉट द बेस्ट डिसीजंस मेड बाय रॉबर्टसन. उसका स्टार्टिंग का स्टांस वाजंट सो गुड, बिकॉज अगर बॉल प्ले होती है इन दोनों के बीच में देन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर रॉबर्टसन टू टर्न इन एंड देन मार्क हैरी केन, बिकॉज हैरी केन इज क्विक व्हेन ही इज फेड द बॉल. एंडोम्बले ने बॉल फीड की एंड देन अल्टीमेटली रॉबर्टसन टर्न, बट फिर उसके बाद से वो कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज दिस गाय वाज थ्रू, एंड वो सीधे जाता है यहाँ पे एंड देन बरीज दैट टेरिफिक फिनिश. भाई बहुत ही तगड़ा गोल यहाँ पे मारा था. एंड देन लुक एट दैट अगेन, स्पर्स वो अटैकिंग बिकॉज लिवरपूल इतने नंबर्स ऑफ मेन पुश की हुई थी अप टॉप, तो स्पर्स को काफी ज्यादा ओपनिंग मिल रही थी इन द विंग्स पोजीशन. यहाँ पे हैरी केन वाज ऑल अलोन. तुम देख सकते हो मैटिप अकेले यहाँ पे है एंड साथ ही साथ सॉन भाग रहा है उसके. हैरी केन गिव्स अ वेरी डिलीशियस बॉल टू सॉन, बट सॉन
couldn't finish it. तो बहुत ही बड़ा मिस था यहाँ पे सॉन का. एंड लेटर पोस्ट मैच इंटरव्यू में बंदे ने बोला कि भाई यार उसको बड़ा खराब लगा दैट ही मिस दिस शॉट. तो गोल था, डेफिनेट गोल था. अगेन अ वेरी गुड चांस केम इन. तो भाई अब तक तुम देख रहे हो इट वाज ऑल स्पर्स वर प्लेइंग. सिट बैक करना, डिफेंड करना एंड देन काउंटर्स के सिनेरियो में उनको हर्ट करना. एंड ऐसे पता है कि हाफ एन आवर में स्पर्स कुड हैव फाउंड देमसेल्व्स 3-0 अप. और ये चांस तो भाई हरामखोर किस हिसाब से यहाँ पे डेले अली ने मिस किया. बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सॉन ने दोनों डिफेंडर्स को, 3 प्लेयर्स को अपने अराउंड फोकस करवाया है. वहां पे डेले अली फ्री रन दे रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सॉन ने बॉल रिलीज की यहाँ पे डेले अली के लिए. ऑल ही हैड टू डू वाज पुट इट इन. भाई बंदे ने बहुत ही गंदा मिस किया. एक्चुअली फिंगर टिप सेव्स थे यहाँ पे एलिसन के, बच गए भाई यहाँ पे, वरना इट कुड हैव बीन अ गोल. भाई तो हाफ टाइम तक 3-0 अप हो जाती, टॉटनहम मैच खत्म हो जाता, लिवरपूल वर ह्यूमिलिएटेड. बट देन व्हाट हैपेंड, लुक एट दैट. सादियो माने गेट्स द बॉल, क्रॉस करता है वो इन मिडल ऑफ द पार्क में. बेन डेविस ट्राइज टू क्लियर इट, हेवी टच आता है. रॉबर्टसन गेट्स ऑन द एंड ऑफ द बॉल, बहुत आराम से यहाँ पे. लुक एट दैट, द पोजीशनिंग ऑफ द डिफेंडर्स व्हेन रॉबर्टसन रिसीव द बॉल इज ऑफुल. डियोगो जोटा सिर्फ एक प्लेयर यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में खड़ा है. लुक एट दैट, 1 2 3 4 5 अराउंड 5-6 प्लेयर्स हैं यहाँ पे स्पर्स के, बट स्टिल दैट्स वन गाय डियोगो जोटा. एंड रॉबर्टसन परफेक्ट पिन पॉइंट क्रॉस डालता है ऑन द हेड ऑफ डियोगो जोटा एंड ही स्कोर्स अ स्टनिंग गोल. यहाँ पे एरिक डायर एंड यहाँ पे बेन डेविस एंड यहाँ पे डेविसन सैंचेज हैड नो क्लू कि पीछे से जोटा राइज करके कैन स्कोर दैट गोल. तो बहुत ही पुअर गोल टू कंसीड. एंड यहाँ पे व्हेन यू विल टॉक अबाउट कि कैन ह्यूगो लोरिस वुड हैव डन एनीथिंग, नहीं भाई. ह्यूगो लोरिस का स्टांस जो था मूवमेंट का, ही वाज गोइंग आउटसाइड, मतलब वो अपने लेफ्ट जा रहा था. किसी हिसाब से पॉसिबल नहीं था कि वो अचानक से राइट हैंड साइड जाके सेव कर लिया होता इस शॉट को. तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इतना अच्छा प्लेसमेंट था यहाँ पे डियोगो जोटा का, दैट वाज इनसाइड द नेट. ठीक है, बाकी तुम यहाँ पे देखो अनदर चांस कमिंग इन. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरिक डायर के पास बॉल है एंड लुक एट द रन ऑफ डेले अली. ट्रेंट गोज टू स्लीप. ट्रेंट सो जाता है यहाँ पे. ट्रेंट कहता है हरामखोर मैं नहीं खेलना, मुझे अटैक करना है, मुझे गोल स्कोर करना है. ट्रेंट इज लाइक भाई आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट द हेल इज डेले अली डूइंग ओवर हियर. तो यहाँ पे देख सकते हो एरिक डायर ने बहुत ही प्यारी बॉल डाली है from the center of the park. And then भाई साहब क्या बताऊं मैं यहाँ पे, डेले अली should have done better. What I'm thinking कि people have criticized Kane for not finishing this, but let me tell you, यहाँ पे जो रिटर्न बॉल डाली है ना डेले अली ने, that wasn't good. भाई तुम देखो कितनी ओपन स्पेस थी. डेले अली could have provided a very delicious simple सी बॉल प्रोवाइड कर देता, क्रॉस बॉल, it could have been a goal. but भाई खराब बॉल फेंका यहाँ पे एंड हैरी केन के पास ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं. he had to chip it but नहीं कर पाया. एलिसन मेड अ वेरी गुड सेव. एंड देन व्हाट हैपेंड टुवर्ड्स द वेरी एंड, यहाँ पे क्रॉसिंग सिनेरियो आता है. रॉबर्टसन गोस फॉर अ क्रॉस. साला अपरेंटली ओवर हियर हिट्स द बॉल ऑन हिज हैंड. वो हेड करने जाता है बट उसके हाथ पे बॉल काइंड ऑफ लग के रिकोशे हो जाती है. रेफरी सेड नथिंग भाई, प्लीज लेट्स कंटिन्यू विद द गेम. तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड रेफरी ने क्यों ऐसा किया. इट वाज अ विजिबल हैंड बॉल बट दैट वाजंट गिवन. हो सकता है कि हाथ उसका बॉडी पे लगा हो, दैट्स द रीजन व्हाई इट वाजंट गिवन. तो साला यहाँ पे बॉल डिफ्लेक्ट हो जाती है एंड देन द बॉल फॉल्स काइंडली फॉर ट्रेंट. ट्रेंट ने प्रॉपर भाई क्या गजब का हाफ वॉली पे क्रॉस मारा है एंड रॉबर्टसन वाज ओवर देयर. हरामखोर कर क्या रहा है वहां पे. रॉबर्टसन वाज ओवर देयर लर्किंग up top in the penalty 6-yard box and he scores a terrific goal. Look at that. क्या टेरिफिक क्रॉस किया यहाँ पे ट्रेंट ने एंड रॉबर्टसन वाज ओवर देयर टू हिट इट इन. प्यार से बंदे ने हेड किया एंड देन व्हाट हैपेंड, वी ऑल वर फ्रस्ट्रेटेड कि यार हैंडबॉल देना चाहिए था, गोल शुडंट हैव बीन स्टैंडिंग. एंड देन थोड़ी देर बाद ही हैरी विंग्स बहुत ही प्यारी बॉल डालता है इन बिहाइंड द डिफेंस. लिवरपूल हाईलाइन खेल रही थी एंड यहाँ पे सॉन रन ऑलरेडी मार दिया था. वहां पे हैरी केन कोनाटे को अब्सॉर्ब किए हुए थे एंड हैरी विंग्स की बहुत ही टेरिफिक बॉल आती है. एंड व्हाट हैपेंस विद एलिसन इज दैट ही टोटली मिसेस इट. बॉल स्विंग कर रही थी, ठीक है, बॉल जब स्विंग कर रही थी तो वो पिच पे थोड़ा सा ड्रिबल हो रही थी, बाउंस कर रही थी. तो एलिसन टोटली मिसजस्टेड एंड वो उसके बाउंस को समझ नहीं पाया एंड बॉल बच गई उसके पैरों से एंड सीधे भाई सॉन ने खाली गोल में फिनिश कर दिया. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. एक 2-2 की मतलब ड्रॉ हो गया मैच. एंड देन द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, रॉबर्टसन गोज ऑन टू टैकल एमरसन रॉयल. एमरसन रॉयल के पैरों को वो सीधे तोड़ देता है, मतलब बहुत ही गंदा टैकल था दैट. आप इसको रियल लाइफ में देखोगे ना तो इट वाज अ वेरी बैड टैकल एंड यहाँ पे दैट वाज अ डेफिनेट रेड कार्ड. रॉबर्टसन को रेड कार्ड मिल गया एंड देन अगेन everybody would want to talk about this incident. ठीक है, मेरा ओपिनियन था that was a red. मतलब रेफरी का आर्गुमेंट ये था why this wasn't a red, because जब ये टैकल पड़ने लगा रॉबर्टसन was trying to take his foot away. तो अब एक तुम ही बात बताओ मुझे, अगर आपको एक टैकल पड़ता है तो क्या टैकल में गिव इन कर देते हो जस्ट बिकॉज सामने प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाए? नहीं, वो ऑलरेडी रेड कार्ड हो चुका है जब वो प्लेयर लंज इन कर चुका है. हैरी केन का पैर रेज्ड है यहाँ पे. अगर आप ये फुल सीक्वेंस को एक वीडियो क्लिप में देखोगे तो हैरी केन इज कमिंग फ्रॉम स्लाइडिंग फ्रॉम वे आउट एंड वो सीधे पैर में घुसने जा रहा है यहाँ पे रॉबर्टसन के. तो व्हाट ही वुड डू, नेचुरल स्टांस उसका पैर हटाने का होगा. ही वुड टेक आउट हिज फुट, राइट, वो अपना पैर हटाएगा. तो व्हाट वाज द आर्गुमेंट कि सिंस रॉबर्टसन वाज टेकिंग हिज फुट अवे, कांटेक्ट नहीं हुआ एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट वाजंट रेड कार्ड. बट भाई
इट इज अ डेंजरस प्ले। गुड हैव अगर फुट उसका रखा होता रॉबर्टसन का और हैरी केन इस स्ट्रेंथ से घुसा होता, भाई बहुत गंदी चोट लगी होती यहाँ पे रॉबर्टसन को, पैर और टूटने की नौबत आ जाती। तो दैट वाज अ डेफिनेट रेड कार्ड फॉर मी। आई थिंक इट शुड हैव बीन गिवन। यहाँ पे रेफरी थोड़े से गलत डिसीजन लिए। आई नो कि डिफरेंस इन ओपिनियन होगा आप लोग, आप भी बता सकते हो आपके हिसाब से क्यों नहीं रेड कार्ड था, बट पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में मैंने काफी सारे पंडित्स को सुना दे वो लाइक भाई मेरे लिए तो रेड कार्ड है, सो मेरे लिए भी रेड कार्ड था। नाउ दिस वाज एन इंस्टेंस। मैं यहाँ पे तुमको दिखाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है आरामखोर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जेम्स मिलर के पास बॉल है, ठीक है, प्लेयर पीछे से प्लेयर आता है, दैट इज डेले अली टैकल्स जेम्स मिलर, एक शोल्डर चार्ज देता है एंड जेम्स मिलर गिर जाता है। दैट वाज अ फाउल एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट हैपेंस इज नाबी केटा और माने फीड्स जोटा विद दैट बॉल। अब जोटा के पैरों पे बॉल आने वाली है, ही टेक्स अ टच एंड ही लुक्स टू शूट एंड ही काइंड्स ऑफ स्लोज डाउन एंड पीछे से तब तक दो प्लेयर्स एमरसन रॉयल एंड एक और बंदा आके टैकल कर देते हैं। एंड अगर तुम इसको सीक्वेंस को देखोगे रियल लाइफ में, स्लो में मत देखना, रियल लाइफ में तुम देखोगे तो एक बहुत गंदा शोल्डर चार्ज, एक बार्जिंग इन करके एक टैकल पड़ा कंधे से यहाँ पे डियोगो जोटा को। आई एम स्टिल नॉट सेइंग आई एम इन फेवर ऑफ लिवरपूल, मैं जर्सी पहन के बैठा हूं, दैट डजंट मीन आई एम अ लिवरपूल फैन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टू इट, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे एक टैकल पड़ा, सो सेम रेफरिंग टू दैट सेम टैकल जो भी पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया ऑफ जेम्स मिलर, डेले ने टैकल किया, दैट वाज अ फाउल, राइट? इन द पेनल्टी बॉक्स सेम थिंग हैपेंस, अ फाउल इज अ फाउल, यू आर लुकिंग फॉर intention, there was an intention, Emerson was nowhere close to the ball, all he wanted to do was knock off Diogo Jota from the ball because he couldn't फिर वो स्कोर नहीं कर पाएगा गोल को। So this is what happened यहाँ पे, Emerson trying to push and बॉल पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था and that wasn't given as a foul। यहाँ पे एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट, what did Klopp say about this? Klopp ने बोला the penalty situation with Jota, Mr. Turney tells me he thinks Diogo Jota stopped on purpose because he was wanting the foul. First of all, if you want to shoot, you have to stop because you cannot shoot in that moment. It would be helpful if you played football yourself in the past। तो यहाँ पे रेफरी के ऊपर डिग लेते हुए यहाँ पे जर्जन क्लॉप, एंड मैं समझ रहा हूँ क्यों, मतलब जब भी आप शॉट लेने जाते हो यू काइंड ऑफ स्लो डाउन। अगर आप फुटबॉल खेलो आपको रियलाइज होगा भागते भागते यू कैन नॉट टेक अ शॉट, आपको पोजीशन मेंटेन करनी होगी, आपको अपना हेड नी एंड बॉल को एक लाइन में लाना होगा, देन यू विल बी एबल टू टेक दैट शॉट। तो उसके लिए आप एक ब्रीफ पॉज लोगे। सो इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे डियोगो जोटा रुक गया और टैकल पड़ गया तो वो पेनल्टी नहीं है। आई स्टिल डोंट नो इफ दैट शुड हैव बीन गिवन अ पेनल्टी और नॉट, बिकॉज कभी कभार दिया गया है कभी कभार नहीं भी दिया गया। मेरे हिसाब से यहाँ पे गिवन एट दिस मोमेंट should have been a penalty. I'm leaning more towards a penalty, मतलब 60% penalty, 40% non-penalty, but then I understand why the referee didn't give it. बाकी यहाँ पे एक और सिनेरियो आया था जहाँ पे बॉल पीछे से आती है, डेले अली के पैरों में बॉल आती है, he chest it and chest करके बॉल नीचे लाता है, and this is not a penalty, this is nowhere a tackle, and यहाँ पे he was reacting, मतलब डेले अली was totally trying to act and dive, and ये penalty नहीं है। बट इससे पहले वाला there was a clear contact, एक shoulder charge था पीछे से, player was nowhere near the ball and this should have been given as a penalty। तुम देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंट कहीं नहीं था क्लोज, डेले अली was actually diving for this। तो भाई this happened in the game, ultimately Liverpool coming off as 2-2 draws। but अगर तुम गेम में देखोगे ना यार, स्पर्स ने 6-7 क्लियर कट चांसेस बनाए and they missed 5-6 big chances, they could have won this game। मेरे हिसाब से स्पर्स deserve to win this game because जिस हिसाब से उन्होंने खेला, they had the perfect game plan set, they should have won this game। but कोई बात नहीं, यहाँ पे लिवरपूल ड्रॉपिंग पॉइंट्स टेबल पे, दे आर स्टिल सेकंड, यहाँ पे स्पर्स वुड बी फीलिंग हार्ड डन, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट स्पर्स कैन डू इन द कॉन्टिनेंट बिकॉज़ दे आर लुकिंग ब्राइट। बट नाउ लेट्स गो ऑन एंड लेट्स टेक अ लुक एट रियल मैड्रिड वर्सेस कादिज गेम। सो भाई मैड्रिड प्लेड आउट अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ड्रॉ। भाई साहब तुम यहाँ पे देख सकते हो 36 शॉट था, 9 ऑन टारगेट था, 82% बॉल पोजीशन था। भाई फीफा, रियल लाइफ फीफा खेला है हराम को इन्होंने, एंड भाई 804 पासेस एंड कादिज वर लाइक they're sitting deep, 0 shots on target। उनको एक चीज पता थी क्या करना है, उनको डिफेंड करना है, बिकॉज अगर तुम उनकी लीग पोजीशन देखोगे भाई साहब नीचे 19वें पोजीशन पे है, they got a draw, that means the world to them against Real Madrid who are flying high। पिछले 5 मैचेस में 5 विन थी उनके, and they come off in the game जहां पे they were the like lowlies and 19 पोजीशन पे है, Madrid टॉप पे है, they couldn't have asked for anything more than this। and भाई साहब तुमको पता है क्या, they would have been chances जहां पे कादी स्कोर कर सकती थी, दे मिस्ड अ फ्यू की चांसेस। एंड बाकी वन ओवरऑल अगर बात करोगे अपने रियल मैड्रिड की टीम को, डिड दे गेट द चांस, हाउ डिड एडन हजार्ड प्ले? आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम, आई थिंक ही वाज इन्वॉल्वड इन द गेम, बट कोई फाइनल आउटपुट नहीं मिला उसका, ठीक है। वी कैन नॉट सी हिम इन्वॉल्वड इन द गेम अप टॉप फिनिशिंग वाइज। ही गॉट अ चांस जहां पे उसको हेडर मिला था, बट वो हेडर बड़ा स्नैप शॉट था जो कि ही कुडंट एम इट। बाकी बेंजेमा गॉट अ फ्यू चांसेस बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर ऑफसाइड्स। विनीशियस हैड अ पुअर गेम, मैंने देखा कई बार विनीशियस वाज वे टू मतलब इन्वॉल्वड इन द रनिंग वे टू मच, मतलब विनीशियस लेफ्ट हैंड साइड पे he was like running मतलब बहुत ज्यादा एंड तक he kept on running, ना पास किया, ना क्रॉस किया, ना शॉट किया, तो वहां पे some of the times he was overdoing the things। बाकी क्रूज
had a good game. Cruz created 10 chances. हरामखोर बंदे ने 10 चांस बनाई, बट फिर भी there was no output. फिर फेडी वैल्वेडे had a great shot जो कि गोलकीपर ने बहुत ही तगड़ा सेव किया यहाँ पे. Also this guy Acapo was given the man of the match award for his defensive tackles because he kept Vinicius Junior very quiet. भाई जब भी Vinicius रन करा था वहां से, this guy was already over there to prevent that run of Vinicius. बाकी तुम यहाँ पे मैच में देख सकते हो. Look at this, ये ग्राफ बताता है एक्सपेक्टेड थ्रेट्स मैच में कितना ज्यादा किसने थ्रेट किया. तुम मड्रिड को देख सकते हो. टुवर्ड्स द वेरी एंड मड्रिड तो पगला गई थी. उनको गोल चाहिए था कैसे भी दे, वो अटैकिंग कुछ ज्यादा कुछ खास उन्होंने कर नहीं पाया मैचेस में. यहाँ पे लुक एट द स्टैट्स ओवर हियर. लुक एट दिस, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 4 बिग चांसेस मिस्ड. मतलब कि दे वुड बी रूइंग देमसेल्व्स कि किस हिसाब से भाई हमने ये मैच को ड्रॉ किया. बट अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर टेबल को, अगेन मड्रिड 43 पॉइंट्स के साथ है. एक मतलब उन्होंने लूज भी, मतलब पॉइंट्स ड्रॉप भी किए हैं. स्टिल सेविया विल हैव टू विन देयर गेम टू यू नो कट दिस पॉइंट गैप. बाकी बेटिस अपना मैच हारी थी, तो बेटिस आर ऑन 33 पॉइंट्स एंड बार्सिलोना के लिए इट हैज बिकम नाउ ईजियर टू कैच ऑन टू देम भाई. So that's it for my review. I hope you like that. आपको कोई कुछ ऐड करना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.